Good morning, students. Open your book and move to page number 89. Students, in previous lecture we have finished chapter 5. So today we are going to start chapter 6 named Lines and Angles. Students, before solving exercise, first we have to understand some important remember points. Okay, my first point, line. A line is breathless length. Line क्या है ना? A line is breathless length. Intersecting lines. Two line intersect each other is called intersected lines. स्टूडेंट जब टू लाइन्स हैं किसी पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वो दोनों लाइन्स कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. क्लियर? Parallel lines. Lines on a plane, they never meet. They are always maintain the same distance at every point. स्टूडेंट पैरेलल लाइन्स कैसे, आप पैरेलल लाइन कौन सी होती है, कैसे आप बताएंगे पैरेलल लाइन्स के बारे में? पैरेलल लाइन्स जो कभी भी मीट नहीं करती हैं और उनका जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है. मीन्स अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा तो आप कहीं से भी इनको लाइन्स का डिस्टेंस मेज़र करें तो वो 2 सेंटीमीटर ही होगा. क्लियर? परपेंडिकुलर लाइन्स. ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट ए राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइन्स. स्टूडेंट अगर आपकी ये लाइन्स हैं, इसका जो अनदर लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल इस पे एंगल मेज़र कर रहा है ना, तो इसके लिए वो दोनों लाइन्स जो होंगी जो क्या होंगी? परपेंडिकुलर. क्लियर स्टूडेंट? माय नेक्स्ट पॉइंट, एंगल्स. एक्यूट एंगल. स्टूडेंट एक्यूट एंगल आप कैसे लर्न रखेंगे? लेस देन 90 डिग्री. कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से अगर वैल्यू उसकी कम होती है वो एक्यूट एंगल बोला जाएगा. ओके. राइट एंगल इक्वल टू राइट 90 डिग्री. राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऑप्टिज एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180. ऑप्टिज एंगल 90 से तो बड़ा होगा आपका वैल्यू उसका, बट 180 से उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी. मीन्स 90 और 180 का जो भी नंबर्स होंगे 90 180 के बीच में वो आपके क्या होंगे? ऑप्टिज एंगल में काउंट किए जाएंगे. क्लियर? स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है ना. रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 360. रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से तो ग्रेटर होगा बट 360 से उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा कम होगी. ये आपको लर्न रखना है. लेस देन मीन्स कम होगी उसकी वैल्यू. ओके. पेयर्स ऑफ एंगल. इसको आप कैसे पेयर्स ऑफ एंगल कैसे लर्न रखेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल. कम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट क्या होंगे? आपके जब 2 एंगल हो अगर उनका सम 90 डिग्री हो, ओके, तो आपको वो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे. मैं आपसे पूछा 40 एंड 35, क्या ये एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो आप इनका ऐड कर लो, सम कर लो. इनका 75 है तो इनका सम 90 नहीं है, सो दिस एंगल आर नॉट कम्प्लीमेंट्री एंगल. क्लियर? कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या कंडीशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. x प्लस वाई मीन्स दोनों वो एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. ओके. सप्लीमेंट्री एंगल आपको कैसे लर्न रखेंगे आप? इनमें आपका उनका सम कितना होना चाहिए? 180. आपका x एंड y जो दोनों एंगल हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 180. क्लियर? एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल को हम ऐसे बोल सकते हैं पड़ोसी एंगल. ओके. मीन्स जैसे x एंगल है तो x का क्या है पास में? y. x का एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? y. y का एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? z. और x भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इसके, है ना. सो आप इसका x हियर x y एंड z आर एडजेसेंट एंगल. क्लियर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लीनियर पेयर एंगल एक ही जो लाइन्स पे आपके वन साइड में जो एंगल बनते हैं ना, जैसे 1 AB आपकी लाइन है, ये AB लाइन पे जो अपर साइड में आप देखो तो ये आपका x एंगल बन रहा है, y बन रहा है, z बन रहा है. तो लीनियर पेयर एंगल में जो भी लाइन पर एंगल आपके बन रहे हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो x प्लस वाई प्लस z आपको लर्न रखना है. लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. क्लियर? माय नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल. स्टूडेंट आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को कैसे लर्न रखेंगे? जब आपकी 2 लाइन्स किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है तो उनके अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बोले जाते हैं, है ना. और ये आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. मीन्स ए एंगल अपोजिट ए एंगल बी के इक्वल होगा एंड सी एंगल डी इक्वल होगा ना. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. स्टूडेंट आपका ये पॉइंट्स है, ये आपकी 2 लाइन्स हैं पैरेलल लाइन्स. ओके. ये आपकी जो 3rd लाइन है इसको
टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, लाइन के एक ही साइड में, ओके, एक ही साइड में आपके एंगल 1 और 5 क्या होंगे, जो भी लाइन पे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर ये लाइन्स पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आपकी लाइन पैरेलल नहीं है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल तो होंगे बट पैरेलल होंगे तो इक्वल होंगे, है ना। तो आपका एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 5 के। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 6 के। क्लियर है ना। 3 एंगल 7 के एंड 4 8 के, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 6। अल्टरनेट क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए ये 2 लाइन्स हैं, ओके, ये लाइन आपने, ये 3rd लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मीन्स आपका अंदर वाला एंगल, ओके। 3 जो एंगल है ये आपका 3 किसके इक्वल होगा, 6 के, ओके। 3 6 के, दोनों की साइड क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, दोनों साइड, है ना। ये लाइन के राइट साइड है तो दूसरा लेफ्ट साइड होना चाहिए। 3 और 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली 4, जो 4 एंगल है ये वो किसके, 5 के इंटीरियर एंगल है ना, ये इक्वल होंगे। क्लियर। ये तो आपका इंटीरियर हो गया, मीन्स ये 2 लाइन्स था, 2 लाइन्स के ये सब एंगल्स कहाँ है, इंटीरियर है ना। अब आप एक्सटीरियर मीन्स ये ऊपर की साइड में, बाहर की साइड में बनेंगे एंगल। इंटीरियर मीन्स ये दोनों लाइन्स के क्या हैं, इंटीरियर बन रहे हैं एंगल। अब एक्सटीरियर मीन्स बाहर की साइड, ओके। एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये आपका एंगल 1 है जो लाइन के, दोनों लाइन्स के कहाँ है, ये दोनों लाइन्स के एक्सटीरियर है, बाहर है ना। ये एंगल 8 के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा एंगल 1 और 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली आपका जो एंगल 2 है वो 7 के इक्वल होगा, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इसको बोलेंगे आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। सो इसको आपको लर्न रखना है, एंगल 1 8 आपका इक्वल होगा और ये के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर वाले बाजू को इंटीरियर एंगल, स्टूडेंट आपकी जो लाइंस हैं, है ना, को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, मीन्स आपका ये 3 एंगल 3 था, ये एंगल 5 था, ओके। जब आपका दोनों लाइंस पे आप, ये तीसरी लाइन जो 3rd लाइन है आपको इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, तो आपके जो एंगल हैं ये आपके को इंटीरियर एंगल होंगे। इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड, है ना, और इनका सम जो है वो आपका 180 होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो है वो आपका 180 होगा। सिमिलरली आपका इंटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 6 सॉरी, तो इनका भी सम कितना होगा, 180। क्लियर। सो स्टूडेंट ये पॉइंट्स जो हैं आपको, जो रिमेंबर पॉइंट्स हैं वो अपनी कॉपी में नोट भी करना है, साथ में इनको लर्न भी करना है। अगर आपको ये लर्न है तो एक्सरसाइज 6.1 जो है आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। तो आपको भले ही एक्सरसाइज थोड़ी लेट स्टार्ट होगी, क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी आपको लर्न करना है। क्लियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC, ये एंगल का साइन है, एंगल आप पढ़ते हैं, एंगल रीड करते हैं, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स COE। स्टूडेंट इसमें आपको BOD 40 डिग्री ये एंगल गिवन है, अच्छे से देखना, है ना। BOE ये एंगल एंड AOC इन दोनों का सम, मीन्स वो कह रहा है इन दोनों को जब ऐड करने है तब वैल्यू 70 दी गई है, ओके। स्टूडेंट आप पहले ये बताइए, जो लाइन AB है आपकी, AB लाइन दिख रही है, AB लाइन पे आपके 3 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, सेकंड ये बन रहा है, थर्ड ये बन रहा है। ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का मतलब एक ही लाइन पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं, इनका सम कितना होना है, 180 होगा। मीन्स BOE फिर COE फिर नेक्स्ट AOC, इनका सम तीनों का कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि AB लाइन पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं। सो आपने ये राइट कर दिया, AOC प्लस COE BOE तीनों का ऐड कितना होगा, 180। AOC और BOE ये दोनों आप साथ में लिख लो, क्यों, क्योंकि ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, इनका ऐड कितना है,
दोनों का 70, मीन्स अभी अभी बताया था इन दोनों का सम कितना है 70, गिवन था ना क्वेश्चन में। तो इन दोनों का सम 70 है, पूरे तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो सेकंड आपका जो एंगल है, जो आपको COE एंगल है, वो कितने का कैसे फाइंड करेंगे, 180 से आप 70 लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो COE हो जाएगा आपका 110 का। अब आपको COE नहीं पूछा गया था इस क्वेश्चन में, रिफ्लेक्स COE पूछा गया था, रिफ्लेक्स एंगल। किसी भी क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE पूछा जाए या और कोई एंगल पूछा जाए, तो उसके लिए रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए आप उस एंगल को 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 360 से आप 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 250 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो स्टूडेंट, आपको इसमें क्वेश्चन में यहाँ से एक और वैल्यू फाइंड करनी है BOE और पूछा है BOE कितने का होगा। अब ये स्टूडेंट आपको CD लाइन दिख रही है, CD लाइन देखिए, CD लाइन पे आपके 3 एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है CD लाइन पे, है ना, तीसरा एंगल ये बन रहा है, 3 एंगल बन रहे, बड़े बड़े मैंने डार्क कर दिए जो आपको क्लियर दिख रहा हो, 1 एंगल 2 एंगल एंड 3 एंगल। इन तीनों का सम जो है वो कितना होगा, लीनियर पे लीनियर एंगल के अकॉर्डिंग 180 होगा, मीन्स ये 40 गिवन है। अभी इसकी वैल्यू फाइंड की थी हमने, कितनी आई थी 110, ये 110 है, तीनों का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 40 ये 110, दोनों का सम कर दो 150 आ गया। थर्ड एंगल को कैसे आप फाइंड करोगे, 180 से 150 लेस कर दो, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, COE एंगल, इसकी वैल्यू क्या है COE, फिर सेकंड आपका नंबर क्या है BOE, और ये नेम इसका क्या राइट करोगे BOD। जो आपका एंगल गिवन है उसे आपको मिडिल में राइट करना होता है। ओके, सो 110 ये आपका 40 है, BOE कितना आ जाएगा 150 को 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY is equal to 90 डिग्री एंड A/B is equal to 2/3, फाइंड C। इसमें क्वेश्चन में आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, POY यहाँ पे इस आप एंगल के साइन से ही समझ जाएंगे ये आपका 90 डिग्री का है। क्लियर? यू नो दैट ये साइन आपका 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यहाँ पे स्टूडेंट रेशियो ऑफ A एंड B आपको गिवन है, A/B 2/3। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 नंबर्स का रेशियो दिया जाएगा तो उसके लिए आप आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा, A इज इक्वल टू 2x, क्योंकि A का रेशियो आपको 2 गिवन था ना, तो इसमें साथ में आप कोई भी वेरिएबल्स x y मान सकते हैं। सो A वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2x एंड B 3x। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको एक XY लाइन दिख रही होगी, XY लाइन दिख रही है XY। ओके, यहाँ पे आपका एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा ये है, थर्ड एंगल ये है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। यू नो दैट आपका ये एंगल कितना दिया गया है 90 दिया गया है, आपने ये राइट कर लिया ये 90 है। ओके, यहाँ पे ये एंगल कितना है B, ये एंगल कितना है A, तो आप कैसे राइट करेंगे B + A + 90 इज इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर एंगल है। ओके, B की वैल्यू अभी आप पुट करेंगे, B की वैल्यू कितनी है 3x, A की वैल्यू 2x एंड POY इज़ 90 डिग्री। क्वेश्चन में आपको गिवन था 180, 3 एंड 2x ऐड कर दिया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, ये 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5x 90, x इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर? A की वैल्यू आप कैसे आप फाइंड करेंगे, A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देखिए, A की वैल्यू आपने 2x लेट की थी ना, तो 2 × x वैल्यू 18 2 × 36 एंड B इज इक्वल टू 3x है ना, तो B की वैल्यू आप यहाँ से कितनी फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे 3x 3 × 18 18 3 × 54। ओके स्टूडेंट, अब आपको C एंगल फाइंड करना है। C एंगल देखो आपका कौन सी लाइन पे, ये आपका लाइन MN लाइन पे है C एंगल, है ना। MN लाइन पे आप MN लाइन देख रहे होंगे तो इस पर आपके 2 एंगल हैं, एक तो B है और दूसरा आपका एंगल कौन सा C। MN लाइन पे देखो आप, एक तो आपका B एंगल है, दूसरा एंगल कौन सा है आपका, सेकंड एंगल C है। तो B एंड C एंगल का सम कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल, मीन्स आपके एक ही लाइन पे ये दोनों एंगल जो है बन रहे हैं। ओके, सो B + C इज इक्वल टू 180। B की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे ऊपर निकाली थी ना, फाइंड की थी
54। सो सी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, 180 से 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वैल्यू सी कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। क्लियर। आज की क्लास में स्टूडेंट मैंने जो भी आपको रिमेंबर पॉइंट्स क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उनको आपको नोटबुक पे कंप्लीट करना है। साथ में भी ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको जो भी रिमेंबर पॉइंट्स राइट करवाए गए हैं उनको आपको बहुत जल्दी से लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।